Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic reflection of light from spherical mirror. तो आज हम देखेंगे कि spherical mirror से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, से पहले हमने spherical मिरर के बारे में पढ़ लिया था कि हमारे पास दो तरह के spherical मिरर्स होते हैं। अगर उसका आउटर साइड पॉलिश हो और इनर साइड उसका रिफ्लेक्टिंग हो तो वो मिरर हमारे पास कॉनकेव मिरर थी, और जिसका इनर साइड हमारे पास पॉलिश था और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग था, वो जो मिरर थी वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर थी। तो यहाँ पर आज हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर लेट्स से मैं कंसिडर करूँ, इसके कुछ केसेस हम पढ़ लेते हैं। केस नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, हम इसके 4 या 5 केसेस के पढ़ेंगे स्पेशल। तो लेट्स सी हमारे पास कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका आउटर साइड पॉलिश और इनर साइड जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका जो मिरर का मिड पॉइंट था उसको हमने कहा था पोल, जिसको हमने डिनोट किया था P से। तो ये हमारे पास चूँकि एक स्फेरिकल मिरर है तो इसका जो रेडियस था वो R था, और जो सेंटर था उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने C से डिनोट किया था। और हमारे पास यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा था जिसको हमने कहा था फोकल पॉइंट F, जिसके ऊपर तमाम जितने भी रेज यहाँ से स्ट्राइक होंगी तो एक ही सिंगल पॉइंट से वो पास आउट होंगी, तो उसको हमने कहा था फोकल पॉइंट F। तो लेट्स से, और यहाँ पर जो हमारे पास C, F और P को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, या जर्नल हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, पास कर रही है, उसको हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, अगर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आपको ये रे नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, इसने पास होना है, हमेशा कहाँ से पास होना है, फोकल पॉइंट से ही इसने पास होना है। ये केस नंबर फर्स्ट था। तो पढ़ हम क्या रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो ये कंडीशन बहुत मस्ट है, यानी ये जो कंडीशन है ये इसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, वो उसने पास होना है फोकल पॉइंट से, जो फोकल पॉइंट है उससे वो क्या होगी, पास होगी। केस नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि इसका नॉर्मल कैसे होगा। वो तमाम जितने भी स्फेरिकल मिरर है उसके लिए एक ही मेथड से इसका जो नॉर्मल होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं, वो फिर मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, हम अगेन एक मिरर कंसिडर कर लेते हैं कॉनकेव, जिसका आउटर साइड पॉलिश, इनर साइड उसका रिफ्लेक्टिंग है। ये हमारे पास उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ पर फोकल पॉइंट F, यहाँ पर हमारे पास उसका पोल P हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन जो इन तमाम को ज्वाइन कर रही है वो है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। वो हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइट है रे, अगर वो हमारे पास फोकल पॉइंट से पास हो रही है, फोकल पॉइंट से पास हो रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, पैरेलल होगी, यानी ये बिल्कुल इसी का उलट है। इसका इन्वर्स जो है वो ये है। इसमें क्या हो रहा था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रही थी, वो पास हुई प्रिंसिपल फोकस से। इसमें क्या हो रहा है केस नंबर 2 में कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे पास हो रही है, वो मिरर से इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो ट्रेवल करेगी पैरेलल, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बिल्कुल पैरेलल यूँ ट्रेवल करेगी। ये हमारे पास केस नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में भी हम
एक मिरर कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से ये मिरर जो है ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसका आउटर साइड पॉलिश और इनर रिफ्लेक्टिंग। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और पोल। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई रे, या ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास हो रही थी और रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट थी, ये हमारे पास कौन सी रे आ रही, इंसिडेंट आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी इसने पास होना है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये वो कंडीशन है कि कोई रे ये मस्ट सेटिस्फाई करेगा, कोई भी रे हो, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही तो उसने गुजरना है फोकल पॉइंट से, और अगर कोई रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो दोबारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। अगर कोई रे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो के भी लाजमी वो आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये कुछ कंडीशन है जो कि मस्ट है तमाम रे के लिए। और केस नंबर 4 में क्या होगा, जो केस नंबर 4 है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि लेट्स से ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और ये हमारे पास पोल। तो अब क्या होगा, अगर एक रे पोल के साथ इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई रे पोल के साथ इंसिडेंट हो रही है तो वो पोल से कुछ एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई, इसको आप थीटा आई और इसको आप थीटा आर भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एंगल है। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर कोई रे पोल से वो अगर स्ट्राइक होगी, इंसिडेंट होगी, तो पोल से वो कुछ एंगल बनाती हुई, जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी उतनी ही एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये हमारे पास था केस नंबर 4। तो ये इसके 4 बेसिक केसेस थे। पहले केस में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक उसने लाजमी कहाँ से होना है, फोकल पॉइंट से उसने रिफ्लेक्ट बैक होना है। अगर कोई रे, केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कोई रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है तो वो लाजमी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमारे पास होगी। और केस नंबर 3 में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट बैक भी उसने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाजमी होना है। और अगर कोई रे पोल से इंसिडेंट हो रही है और तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई उतने एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। चूँकि ये हम मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर के अंदर क्या होता है कि उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें एक नॉर्मल भी होता है, जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि ये एंगल ऑफ, यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही थी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, इसका यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल एन भी बन रहा था जिसके साथ ये एंगल थीटा आई इन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास बना रहे थे। तो अब स्पेरिकल मिरर में हमारे पास नॉर्मल कैसे बनेगा वो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, यानी इंसिडेंट रे हमारे पास ये आई, ये हमारे पास पॉइंट है। इस पॉइंट से आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इमेजिनरी डॉटेड लाइन से लाइन ले लेनी है। तो ये जो लाइन है ये आपके पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल एन, यानी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। अब देखें ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट थीटा आई, और ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी थीटा आर। बिल्कुल इसी तरह जैसे प्लेन मिरर से ये हमारे पास इंसिडेंट रहती और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल का पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर में, तो आपने क्या करना होगा कि जो इंसिडेंट रे आ रही है जहाँ से टकराई उस पॉइंट से आपने इमेजिनरी डॉटेड लाइन से सेंटर से एक लाइन पास कर देने हैं, वही लाइन इसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो अब ये केस देखें और ये केस देखें, ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से इसी पॉइंट से हम एक नॉर्मल एक लाइन इमेजिनरी डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। अब ये इसका क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और यहाँ पर हमारे पास इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल हमारे पास बिल्कुल वही है, यानी उसने भी हमारे पास इसका नॉर्मल भी यही है।
उसने भी क्या होना है कि जिस पॉइंट से स्ट्राइक हुई थी उसी से रिफ्लेक्ट बैक भी हुई, वही इसका क्या होगा, नॉर्मल। और नॉर्मल हमने कहा था कि वो हमेशा सेंटर से पास होगा। अब इसका जो नॉर्मल है वो क्या है, इसका नॉर्मल तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का पॉइंट था, तो इसी से आपने यूँ डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक और आप वैसे जर्नल कंसीडर करें, ये कोई स्पेशल केस नहीं है, मैं जर्नल नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास लेट्स से एक स्फेरिकल कनकेव मिरर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ से टकराई और यहाँ से इंसिडेंट हुई, और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है, और ये हमारे पास उसका पोल हो गया। अब इसका नॉर्मल कैसे होगा, आपने क्या करना होगा कि ये जहाँ से इंसिडेंट हुई यहाँ से आप डॉटेड लाइन सेंटर से पास करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप उसको पास करें, तो ये उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो अब हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, इससे हम फिर आगे जो हमारा वेव के लिए जो हम रेस के लिए जो हम वो स्फेरिकल मिरर के लिए जो हम फार्मूला डेवलप करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, तो उसमें ये केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने इसको समझना है। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक होगा वो आप लोगों को उसके अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।